नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसको पीएचपी में कैसे यूज़ करते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, कैसे डिफाइन करते हैं और ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि ऊप्स के कुछ एक फीचर्स होते हैं जिनके नाम है इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। तो आज हम उनमें से एक के बारे में बात करेंगे, जो है इनहेरिटेंस। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो रह गई थी पिछले वीडियो में, वो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो दोस्तों, PHP 5 में कुछ एक नए फंक्शंस, मैजिक फंक्शंस जिनको बोलते हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं। उनमें से एक है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो वो क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है, पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। तो अभी तक जैसे हमने देखा, पिछले वीडियो में हमने क्लास बनाई टीवी और हम यहाँ कॉल करते थे $TV इज इक्वल टू न्यू टीवी, इस तरह से। और यहाँ हमने इको कराया टीवी का मॉडल, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन करके रखा था। ठीक है, अब हम यहाँ अगर टेस्ट करें तो वो ABC इको कर रहा है, जो कि टीवी का मॉडल है। तो अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, देखिए जैसे उसका नाम है कंस्ट्रक्ट और फंक्शन है कंस्ट्रक्ट। हम लोग फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। दोस्तों, PHP में जो भी मैजिक फंक्शंस हैं उनके नाम स्टार्ट होते हैं अंडरस्कोर से। कंस्ट्रक्ट इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। ये भी किसी भी एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ही डिफाइन होता है। जैसे हमने वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन डिफाइन किया, वैसे ही कंस्ट्रक्ट भी करेंगे। लेकिन जैसे कि वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन या कोई भी दूसरा फंक्शन अगर हम बनाते हैं, उसको हमें यहाँ कॉल करना पड़ता है कुछ इस तरह, $TV वॉल्यूम अप। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर रहे थे, कुछ इस तरह से हम कॉल करते थे फंक्शन को। उस तरह से इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब ये नया ऑब्जेक्ट बनता है। तो दोस्तों, कंस्ट्रक्ट का मतलब ही होता है बनाना। तो जब एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो इसका यूज क्या है और क्यों है, वो हम देखते हैं। इसी टीवी ऑब्जेक्ट में मान लीजिए ये मॉडल नंबर हमने और वॉल्यूम यहाँ पे डिफॉल्ट जो रखा था, उसको हम यहाँ नहीं रखते हैं, इसको हटा दीजिए। सिर्फ हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिए और ये जो मॉडल और वॉल्यूम है वो हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे। $this मॉडल इज इक्वल टू ABC, $this वॉल्यूम इज इक्वल टू 1। तो अभी भी वही काम होगा। अभी भी अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ABC है, और टेस्ट करने के लिए अगर आप चाहो तो इसको मैं XYZ कर देता हूँ। देखिए, अब हम मॉडल नंबर यहाँ डिफाइन करें वेरिएबल के साथ, या फिर कंस्ट्रक्टर से उसको वैल्यू असाइन करें, वो एक ही चीज़ आ रही है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, हम इसको क्यों यूज़ करें। दोस्तों, ये फंक्शन है, तो जैसे मैंने बताया किसी भी फंक्शन और फंक्शन की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोग इसमें वेरिएबल भी रिसीव कर सकते हैं, $M और $V। मान लीजिए ये दो वैल्यूज़ मैंने इसमें रिसीव की, और ये वैल्यूज़ यहाँ पे इसको स्टैटिकली XYZ मॉडल देने की बजाय हम वेरिएबल से इसका मॉडल और इसकी वॉल्यूम सेट कर देते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इससे क्या होगा, क्यों करेंगे। तो जब हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो अगर उसमें हमें कोई कंस्ट्रक्टर मेथड में, कंस्ट्रक्टर फंक्शन में अगर पैरामीटर पास करने हैं, तो वो इस तरह से करते हैं, यहाँ ब्रैकेट्स लगा के क्लास के नाम के साथ। और $M मान लीजिए हमने यहाँ मॉडल नंबर देना था, DEF दे दिया और डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम दे दी 2। तो अब जब ये नया टीवी बना, तो बजाय कि क्लास में इसको वैल्यू देने के, मॉडल नंबर और वॉल्यूम देने की बजाय, हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया वहाँ पे इसको वैल्यू दे दी। इसका फ़ायदा ये हुआ कि आपके जो क्लास है उसकी रीयूजेबिलिटी बढ़ गई। जो आपने कोड लिखा, जो आपने लॉजिक बिल्ड किया, उसकी रीयूजेबिलिटी बढ़ गई। फॉर एग्जांपल, अभी हम ये टीवी बना रहे थे ABC XYZ, तो हमें क्लास मॉडिफाई करनी पड़ रही थी। यानी कि अगर हमें एक प्रोजेक्ट में एक टीवी बनाना है, तो वो क्लास हम कॉपी पेस्ट करेंगे और उसमें उसका मॉडल नंबर चेंज कर देंगे। दूसरा प्रोजेक्ट बनाना था, दूसरे में फिर कॉपी पेस्ट करेंगे, उसका मॉडल नंबर चेंज कर देंगे। लेकिन अब क्या होगा कि हमें क्लास के कोड को कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगा। आप बस इस फाइल को इंक्लूड करो, एक ही फाइल को, आपको कॉपी पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी को आप इंक्लूड करो और उसके नीचे आप $TV इज इक्वल टू न्यू टीवी करके यहाँ से आप उसका मॉडल नंबर और वॉल्यूम डिफाइन कर सकते हो जब आप उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। रीयूजेबिलिटी कोड की बहुत बढ़ जाती है।
इस तरह से। अब मान लीजिए आपने एक और टीवी बनाना है, वो दूसरे मॉडल का, न्यू टीवी ABC, इसकी डिफॉल्ट वॉल्यूम 4। देखिए अब पहले मुझे क्या करना पड़ रहा था, क्लास में जाके यहाँ पे मॉडल चेंज करना पड़ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पे हम लोग जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वहां पे उसको वैल्यूज पास कर रहे हैं कि हमें कौन से मॉडल का बनाना है, उसका वॉल्यूम क्या रखना है। अब यहाँ पे शायद आपको एक चीज और दिखे, जो मैंने ही एक्चुअली दिखाई थी आपको पिछले वीडियो में, कि हम यहाँ से उसकी वैल्यू चेंज कर रहे थे। मान लीजिए $TV मॉडल इज इक्वल टू ब्ला ब्ला, कुछ ऐसा हम कर रहे थे। तो अगर अब हम इको कराएंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऐसा हम कर रहे थे, वो ठीक है, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। आप समझिए, देखिए टीवी अगर हमने लिया, मैन्युफैक्चर हो रहा है, कंपनी ने बना के बेच दिया, आप टीवी लेके आए, ये टीवी हम ले आए, ये टीवी हमारा है अभी, और अब बाद में एक उसका मॉडल नंबर ही आपने चेंज कर दिया। ऐसा होता है कहीं? नहीं होता है। तो इसीलिए अब इस चीज़ को कैसे प्रोडक्ट करें कि यहाँ पे चेंज ना कर पाए, वो आएगा एनकैप्सुलेशन में, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो कंस्ट्रक्टर हमने समझा, अब हम देखेंगे इनहेरिटेंस क्या होती है। तो दोस्तों अभी तक तो जैसा हमने टीवी बनाया उसमें एक मॉडल नंबर था और एक वॉल्यूम था। ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर टीवी में है, लेकिन कुछ एक फंक्शन ऐसे भी हैं जो हर टीवी में नहीं होते हैं। अब मॉडल नंबर और वॉल्यूम ठीक है, उनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, कि एक का मॉडल ABC है, एक का XYZ है, एक का डिफॉल्ट वॉल्यूम 2 है, एक का 4 है, लेकिन है तो सब में उनकी वैल्यू अलग अलग है। अब कुछ एक टीवी ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें स्पेशल फंक्शनलिटी होगी जो हर टीवी में नहीं होती। जैसे एक स्लीप टाइमर का फंक्शन आता है कुछ टीवी में, जो कि आप टाइम सेट करते हैं कि इतनी देर के बाद बंद हो जाएगा, वो फंक्शनलिटी होती है, लेकिन वो हर टीवी में नहीं होती। तो उसके लिए क्या हम एक अलग क्लास बनाएंगे? वॉल्यूम के बटन तो उसमें भी होते हैं, देखिए टीवी कोई भी हो उसमें मॉडल और वॉल्यूम तो रहेगा ही। तो उस चीज़ में वहाँ पे हमारे पास इनहेरिटेंस काम आती है। इनहेरिटेंस मीन्स इनहेरिट करना, यानी कि एक क्लास की फंक्शनैलिटी दूसरी क्लास में यूज़ कर पाना। जैसे मान लीजिए, मैं इसको साफ कर देता हूँ, आई मीन ये कोड डिलीट कर देता हूँ अभी। अब ये हमने क्लास बनाई जिसमें एक वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, जो कि हर एक उसमें हर एक टीवी में होता है, मॉडल हर टीवी में होता है। तो लेकिन जैसे उसकी बात कर रहे थे हम टाइमर की, अब मान लीजिए इसमें मैंने टाइमर, अभी हम टाइम वाइम सेट नहीं करेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि वो है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, टाइमर। अब अगर हम यहां लगाएं तो जितने भी टीवी बनेंगे इस क्लास से सब में टाइमर होगा, लेकिन अगर हम यहां नहीं लगाएं तो इस क्लास से जितने टीवी बनेंगे किसी में नहीं होगा। तो ऐसा क्या कर सकते हैं हम कि बिना टाइमर वाले टीवी में भी ये वॉल्यूम अप और डाउन के बटन यूज हो जाए और मॉडल नंबर का वेरिएबल यूज हो जाए, और टाइमर वाले में भी वो यूज हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे काम आती है इनहेरिटेंस, जिसका कीवर्ड है एक्सटेंड्स। इसमें हम क्या करेंगे, एक नई क्लास बनाएंगे जिसमें टाइमर होगा। ये बनाते हैं क्लास टीवी विद टाइमर। ठीक है, इसमें हम इसका वेरिएबल देते हैं $टाइमर। ओके, टाइमर इज इक्वल टू ट्रू, टाइमर दे दिया। अब जो इस क्लास के फंक्शन है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, या इसके वेरिएबल्स हैं मॉडल और वॉल्यूम, ये इसमें आ जाएं, इस क्लास में यूज कर पाए, उसके लिए कीवर्ड यूज होता है एक्सटेंड्स, EXTENDS, एक्सटेंड्स टीवी, और ये पैरेंथेसिस लगा दिया मैंने, ऐसा। क्लास टीवी विद टाइमर एक्सटेंड्स टीवी। अब यहाँ क्या होगा, जब हम टीवी विद टाइमर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, $TV इज इक्वल टू न्यू टीवी विद टाइमर। ठीक है, तो ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, टीवी विद टाइमर क्लास का। लेकिन इसमें जो इस क्लास की फंक्शनैलिटी है, ये आपकी टीवी क्लास की, उसका मॉडल, उसकी वॉल्यूम, उसका अप डाउन, ये सब इसमें अवेलेबल होगा। मान लीजिए अगर हम यहाँ कॉल करें $TV वॉल्यूम अप
तो ये काम करेगा। लेकिन अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया, देखिए कंस्ट्रक्टर मैंने आपको बताया कि मैजिक फंक्शन है, ये पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है और ये इसकी चाइल्ड क्लास है। पेरेंट चाइल्ड होता है इनहेरिटेंस में, ये चाइल्ड क्लास है टीवी विद टाइमर जो कि एक्सटेंड कर रही है, और जिसको एक्सटेंड कर रही है वो उसकी पेरेंट क्लास है। तो इस चाइल्ड क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो अगर इसका कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, मान लीजिए यहाँ हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया कंस्ट्रक्ट, तो ये कॉल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमने कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिफाइन करके नहीं रखा तो ये कॉल होगा पेरेंट क्लास का। क्यों होगा? जैसे मैंने भी बताया कि इस क्लास के सारे फंक्शंस और वेरिएबल्स इस क्लास में अवेलेबल हो जाएंगे। तो जब सारे फंक्शन मींस वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन के साथ कंस्ट्रक्ट फंक्शन भी जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा इस क्लास में। और जैसे हमने बताया था अभी आपको कि जब आप क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इस कोड का मतलब है कि ये प्लस लॉजिकली अगर आप देखो, आपको कोड लिखना नहीं पड़ रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये देखिए, मान लीजिए कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन और वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप और ये वेरिएबल्स ये सब इसमें आ जाएंगे, लेकिन आपको कोड लिखे बिना सिर्फ एक ये कीवर्ड लगाने से एक्सटेंड्स टीवी। तो जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो अभी हमें ये एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको पैरामीटर्स नहीं दिए। देखिए मैं कॉल करता हूँ मिसिंग आर्गुमेंट 1 फॉर टीवी कंस्ट्रक्ट, मिसिंग आर्गुमेंट 2 फॉर टीवी कंस्ट्रक्ट, क्योंकि ये वेरिएबल हमने दिए हैं और यहाँ पे कोई वैल्यू इसको पास ही नहीं की। इसके लिए हमें यहाँ पैरेंथेसिस लगा के ब्रैकेट्स और इसमें वैल्यू देनी पड़ेगी कि इसका मॉडल नंबर क्या देना है और उसकी डिफॉल्ट वॉल्यूम क्या देनी है। देखिए वो एरर चली गई, समझे? इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इनहेरिटेंस बहुत काम की चीज़ है। अभी आगे हम फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, कोडिंगनाइटर वगैरह शायद, तो उसमें भी इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इनहेरिटेंस आप समझ लीजिए अच्छे से। देखिए ये क्लास आपने बनाई, क्लास टीवी विद टाइमर, और इसमें जब आपने ये कीवर्ड लगाया एक्सटेंड्स टीवी, तो टीवी क्लास के जितने फंक्शन और वेरिएबल थे वो सारे इस क्लास में अपने आप अवेलेबल हो गए। देखिए मैंने ये बनाया। अभी मैं आपको इसका मॉडल नंबर दिखाता हूँ, $TV मॉडल। देखिए ABC आ गया, जबकि हमने टीवी विद टाइमर का ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, जिसमें मॉडल नाम का कोई वेरिएबल नहीं है या कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन वो क्योंकि वो इसको एक्सटेंड कर रहा है टीवी क्लास को, उसकी सारी फंक्शनैलिटी इस क्लास में भी अवेलेबल हो जाएगी। समझे? इसी तरह से सिर्फ मॉडल नहीं, आप उसका वॉल्यूम देखिए, उसका वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन फंक्शन कॉल कीजिए, वो सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरह से अगर आपको कोई और एक और बनानी है, कोई टीवी, कौन सा टीवी बनाएंगे हम? प्लाज्मा टीवी लगा लीजिए, प्लाज्मा टीवी एक्सटेंड्स टीवी। यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे क्योंकि वॉल्यूम अप डाउन तो हमें इसमें भी चाहिए। तो इसका हमने वेरिएबल दे दिया प्लाज्मा इज इक्वल टू ट्रू। इसी तरह अगर आप एक नया प्लाज्मा टीवी बनाएं, प्लाज्मा इज इक्वल टू न्यू टीवी, सॉरी प्लाज्मा टीवी, और यहाँ पे इसका मॉडल दे दीजिए प्लाज्मा टीवी, और इसकी डिफॉल्ट वॉल्यूम दे दीजिए 3। ठीक है, इसको मैं थोड़ा स्पेस, और जो हमारा ये टीवी था इसका मॉडल नंबर दे देते हैं टीवी विद टाइमर। अब देखिए, अब टीवी का आप देखेंगे मॉडल टीवी विद टाइमर, लेकिन प्लाज्मा जो हमने टीवी बनाया उसका मॉडल देखेंगे तो प्लाज्मा टीवी। मेरे ख्याल में अब आप समझने लगे होंगे कुछ कुछ की क्या फ़र्क है। अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ इस क्लास में
जो इस क्लास में डिफाइन किया था, हमने पेरेंट क्लास में डिफाइन किया था कंस्ट्रक्टर, वो कॉल हो रहा है चाइल्ड क्लास में, और उसी तरह से उसके वेरिएबल्स हमें यहाँ पे इको हो रहे हैं। ऐसे ही अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो वो भी वैसे ही काम करेगा। इसमें एक चीज और आती है दोस्तों, फंक्शन ओवरराइडिंग या वेरिएबल ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग मतलब कि कुछ एक वेरिएबल्स हैं या फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो हम ओवरराइड करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन अप कर दूं, क्लास भी क्लीन अप कर दूं, हटा देता हूँ यहाँ से। अभी एक हमारी पेरेंट क्लास बची सिर्फ टीवी। अब यहाँ पे हमने एक और नई क्लास बनाई, इसमें क्या ले लें हम, प्लाज्मा टीवी ले लेते हैं, ठीक है। क्लास प्लाज्मा टीवी एक्सटेंड्स टीवी। अगर आप सिर्फ इतना भी कर देंगे तो प्लाज्मा टीवी क्लास का ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएगा, जिसमें कि आपको इसके सारे फंक्शन अवेलेबल होंगे। जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल या फिर फंक्शन डिफाइन करना, लेकिन अगर आपको नहीं करना है तो उसका कोई फायदा नहीं है, आप डायरेक्टली टीवी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है ऐसा हो जाता है। तो मान लीजिए हम ओवरराइडिंग की बात कर रहे थे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। तो ये फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन को ओवरराइड कर देगा। यानी कि अब जब अगर हम नया प्लाज्मा टीवी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू प्लाज्मा टीवी, तो ये फंक्शन की बजाय, ये वाले कंस्ट्रक्टर फंक्शन की बजाय ये वाला कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा। इसने ओवरराइड कर दिया, जहां पे जो ऊपर से आया था, इसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है इस क्लास में डिफाइन किए हुए फंक्शन को होती है। अगर उसमें अवेलेबल नहीं है, अगर इस क्लास में ये फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो इसकी पेरेंट क्लास का कॉल होगा, यानी कि टीवी क्लास का। लेकिन अगर आपने यहाँ ये फंक्शन दोबारा रीडिफाइन कर दिया तो वो ऊपर वाले की फंक्शनलिटी ओवरराइड हो जाएगी, यानी कि ऊपर वाला कॉल नहीं होगा, अब ये वाला कॉल होगा। तो आप यहाँ पे मान लीजिए क्या देंगे, कुछ नहीं देते हैं, ऐसे ही हमने नया प्लाज्मा बनाया। अब यहाँ देखें तो ब्लैंक आ गया, एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब पहले अगर हम यहाँ जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया था और यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी थी, यहाँ ब्रैकेट्स में हम लोग वैल्यू दे रहे थे मॉडल नंबर और वॉल्यूम, जब हमने नहीं दी थी तो एरर आ रहा था कि पैरामीटर 1 रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्ट, पैरामीटर 2 रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्ट। लेकिन अब वो नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि अब ये वाला फंक्शन ही कॉल नहीं हो रहा है टीवी क्लास का। अब जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो प्लाज्मा टीवी का हो रहा है, और इसमें हमने कोई पैरामीटर रिसीव ही नहीं है, कुछ रिक्वायर्ड ही नहीं है, इसलिए एरर नहीं आ रहा है। यही काम हम यहाँ कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन अब क्या होगा, आप देखिए इसका मॉडल इको कराइए, क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने वेरिएबल डिफाइन तो किया, लेकिन उसको कुछ वैल्यू तो दी ही नहीं। वैल्यू तो हम इस कंस्ट्रक्टर से दे रहे थे, जो कि हमने ओवरराइड कर दिया। तो ना उसमें कोई वैल्यू है, वो नल आ रहा है वहां पे। तो इस तरह से फंक्शन ओवरराइड हो जाता है। और सेम प्रोसेस वेरिएबल के लिए भी है। मान लीजिए यहाँ पे अपने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, अपने पब्लिक मॉडल फिर से, तो वो ऊपर वाले को ओवरराइड कर देगा, df। ठीक है। अब यहाँ जो था मॉडल, इसमें कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए अभी हमारे पास नल आ रहा था, कुछ प्रिंट इको नहीं हो रहा था। अगर हम यहाँ मॉडल कर देते हैं डिफाइन, तो ये ओवरराइड कर देगा। अब अगर हम मॉडल इको करते हैं तो def आ रहा है, जो कि हमने इस क्लास में डिफाइन किया है। यहाँ पे कि ओवरराइड हो गया, जो ऊपर वाली पेरेंट क्लास में जो मॉडल था उसको ओवरराइड कर दिया। यहाँ पे उसकी कुछ भी वैल्यू थी वो हट गई और ये आ गई नहीं। इसी तरह से फंक्शंस है, कंस्ट्रक्ट ऊपर वाले को हमने ओवरराइड कर दिया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये होता है इनहेरिटेंस। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे
इनकैप्सुलेशन क्या होता है, जो मैंने आपको बात की थी कि ये मॉडल नंबर चेंज करने वाली, वो अभी भी वैसा ही हो रहा है। यहाँ पे देखिए हमने इनहेरिटेंस किया, लेकिन स्टिल अगर हम ये मॉडल की वैल्यू चेंज कर दें तो वो हो पा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। वो हम इनकैप्सुलेशन में देखेंगे कैसे उसको हम रोक पाएंगे, कैसे रोका जाता है, क्या तरीका है। तब तक के लिए आप इनहेरिटेंस समझिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में छोड़िए, मैं आपको हेल्प जरूर करूँगा। बाय।